अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है और आपने देखी होगी, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मदरसे में एक जो कारी साहब हैं, जो वहाँ पे मौल्लिम हैं, वो एक जो तालिबे इल्म है, जो उनका स्टूडेंट है, उसको बहुत ज़्यादा मार रहे हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और लोग तरह तरह के इस पे तबसरे कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि हम इस तरह के माशरे में रहते हैं। हमारे इस माशरे में दो तरह की एक्सट्रीम हैं। एक वो जो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं और एक वो जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। जो रिलीजियस हैं वो लिबरल्स और इनकी जो तलीमी इदारे इनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। और आपने उसकी एक एग्जांपल कुछ दिनों पहले देखी होगी कि ये जो कारी एक मौलवी साहब हैं, आप स्क्रीन पे उनका चेहरा देख रहे होंगे। इन्होंने एक अब मैं उसको नात भी नहीं कह सकता, इन्होंने एक नगमा कह लें, पता नहीं अब उसको क्या कहूँ, क्योंकि नात में गाली कैसे हो सकती है, उसमें बाकायदा तौर पे ये गालियाँ दे रहे हैं और ये लोगों को तरगीब ये दे रहे हैं कि अपनी बेटी को स्कूल कॉलेजेस में ना भेजें, क्योंकि वहाँ पे वो डांस कर रही है या वहाँ पे डांस के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे लिबरल्स हैं, वो मदरसे के स्टूडेंट्स और इनके मतलब जो है बहुत ज़्यादा कोई अच्छा ख्याल नहीं रखते। और अगर कभी कोई मदरसे में कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा हाइप और बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। अब नाज़रीन, ये वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखनी है और ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी मदरसे का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ और मैंने तकरीबन 3 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। तो मुझे मदरसे की जो ज़िंदगी है और जो तौर तरीका है उसका बहुत ज़्यादा पता है। सबसे पहले इस वीडियो जो वायरल है उसके मतलब अगर आपको बताते चलें तो ये फैसलाबाद के एक मदरसे की वीडियो है। मदरसे का मैं नाम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें किसी भी तलीमी इदारे की गलती नहीं होती। ये वो कारी साहब जो हैं, उनका अपना पढ़ाने का अंदाज़ होगा, जिसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। आप किसी भी बच्चे को इस तरह फिज़िकली टॉर्चर करके पढ़ा नहीं सकते। आप उसको बागी कर देंगे, वो सख्त जान बन जाएगा। वो एक वक्त आएगा जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो रेजिस्ट करने लग जाएगा और वो कहेगा कि भैया मैं नहीं करता। तो ये कोई तरीका नहीं है, ना मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अभी ये मामला है वो ये है कि फैसलाबाद का मदरसा है, वहाँ पे ये कारी साहब, ये बच्चा 10 से 12 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और इसने गालिबन कोई सबक सबकी या मंजिल नहीं तैयार की होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो ये बच्चे होते हैं, ये ज़्यादातर जो रिलीजियस स्टडीज़ है उसको ज़्यादा देख रहे होते हैं और शायद हिफ्ज़ कर रहा होगा। तो कारी साहब जो हैं, हो सकता है कि वो 2-3 दिन से ना सुना रहा हो, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसको बाकायदा तौर पे मार रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बैठा तो एक आध थप्पड़ लगा दिया, बाकायदा तौर पे उसके गिरेबान पकड़ा हुआ है और उधर वहाँ पे स्टूडेंट्स उसको छुड़वा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि कारी साहब इसको जाने दें। और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होगी। और आप ये सोचें कि हर जो मदरसा है उसमें मोबाइल अलाउ नहीं होता। ये 100 या 1000 में से एक वीडियो इस तरह की बाहर आती है। मदरसों में ये मामलात होते हैं कि आप जो है वो बच्चों को थप्पड़ भी लग जाता है, स्कूलों में भी होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद जो बच्चे के वालिद हैं राशिद साहब, उनकी मुद्दत पे एफआईआर भी कट गई है और कारी जो साहब हैं इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं, उनका नाम रिजवान बताया जा रहा है और वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और ये वाक़या 24 तारीख का है। अब नाज़रीन, मैं हिफ्ज़ कर चुका हूँ और ये मदारिस में ज़्यादा इस तरह के मामला क्यों पेश आते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि नॉर्मली हम छोटे छोटे बच्चों को ये हिफ्ज़ करने भेज देते हैं। हिफ्ज़ एक बहरहाल बड़ा मुश्किल काम है और इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये हर शख्स नहीं कर सकता आसानी से इसको, क्योंकि आपने देखें, आपने रोज़ कम से कम 16 या 17 या 20 लाइनें जो हैं वो सबक के तौर पे तैयार करनी है। फिर उस सबक के पीछे जो आधा सपारा है कम से कम उसको सबकी के तौर पे सुनाना है। और उसके अलावा जो पिछला आपने अगर 15 सपारे कर लिए तो आपने उसका कम से कम एक सपारा मंजिल के तौर पे सुनाना है। और ये बहरहाल एक मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह पाक जिनको नवाजता वो लोग करते भी हैं। अब होता क्या है कि एक छोटी एज में जब एक बच्चा हिफ्ज़ कर रहा होता है, तो मैं अपने अपने बारे में आपको बताता हूँ कि होता ये था कि मेरे जो वालिद साहब थे वो मुझे ये कहते थे कि हालांकि उनका मकसद ये नहीं होता था कि इसको मारना या डराना है, लेकिन वो ये मुझे बताने के लिए कि बेटा तुमने याद करना है और इसको सुनाना है और इसको सीरियसली लेना है। तो वो कारी साहब को जाके कहते थे कि कारी साहब हमें इसकी हड्डियाँ चाहिए, गोश्त नहीं चाहिए। मतलब ये पता नहीं मुझे ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो वो होता ये था कि ताकि बच्चे को ये खौफ हो कि मैंने याद करना। देखें, आपको याद करने के लिए कोई आपको कोई समझाएगा, कुछ स्ट्रिक्टली बताएगा तो आप करेंगे, क्योंकि छोटी उम्र में इतना आप ना तो उसकी हसासियत को समझ रहे होते हैं, ना उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे होते हैं। तो उस दौरान हुआ क्या कि एक दिन मुझे सबक या सबकी या मंजिल याद नहीं थी, तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे। तो कारी साहब जो है वहाँ पे जिन लोगों को याद नहीं थे उन खड़ा करके वो हाथ पे जो है स्टिक से जो है मार रहे थे, ताकि इन लोगों को ख्याल रहे कि कल से याद करना है। तो एक स्टिक ना
मैं हाथ हटा लिया तो वो मेरे सर पे जाके लगी और वो सर वहाँ से सूज गया। और मैं घर जाके अब किसी को बताऊँ ना, क्योंकि मुझे ये था कि मैं घर जाके बताऊँगा तो वालिदैन मुझे कहेंगे कि आपने याद क्यों नहीं किया। लेकिन मैं सो गया तो मेरी वालिदा ने मेरे सर पे तेल या कोई मालिश करते हुए देखा कि सर सूजा हुआ था। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा डरते डरते बताया कि मैं आज सबक नहीं सुना सका तो कारी साहब का डंडा लग गया। तो मेरे वालिद ने जो सबसे अच्छा काम किया, मेरे वालिद उसी टाइम फौरी तौर पे गए और कारी साहब को बड़ा सख्त अल्फाज में समझाया कि मैंने आपको अपना बच्चा मारने के लिए नहीं दिया, मैंने इसको यहाँ पे सीखने के लिए और इसकी इस्लाह के लिए दिया। और उससे फिर फ़ायदा ही होगा, कारी साहब को ये पता लग गया कि मैंने इस बच्चे की इस्लाह करनी है, इसको बिगाड़ना नहीं है या इसको ढीठ नहीं बनाना। अब होता क्या है नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक बात बड़े जो है मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ आपके साथ शेयर करना, वो ये है कि आपने जिस तरह का माशरा और माहौल चल रहा है, वो चाहे आपका बच्चा किसी दीनी मदारिस में जाके तालीम हासिल कर रहा है, दीनी तालीम हासिल कर रहा है, या किसी स्कूल कॉलेजेस में जाके मैट्रिक कर रहा है, इंटर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपने अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस भी देना है। क्योंकि आजकल आप किसी भी बंदे को जज नहीं कर सकते कि ये क्या सोचता है, इसकी क्या मैंटेलिटी है। रोज़ इसी तरह के मामला आ रहे होते हैं, स्कूलों कॉलेजेस की भी आ रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों कारा यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ, वो क्या हुआ, वो जो मामला तो उधर चल रहे थे, मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मदारिस के हवाले से भी ये वीडियो आ गई, उसके अलावा भी मदारिस पे और तरह के भी इल्ज़ामात लगते हैं। आपने अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस देना है कि ये जो कारी साहब हैं ये आपके लिए काबिल एहतराम हैं, आपने इनका एहतराम भी करना है। लेकिन अगर ये आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कह रहे हैं या कोई आपके साथ बुरी हरकत कर रहे हैं, कोई अजीबो-गरीब हरकत कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले आके अपने वालिद को बताना है। यहाँ पे मसला ये है कि हम जब छोटी उम्र में अपने बच्चों को किसी भी कॉलेज, स्कूल या किसी भी मदरसे में दाखिल करवा के आते हैं, हम वहाँ पे उस बच्चे को इतना जो है इतना डरा देते हैं और उसका जो भी उसका टीचर होता है या जो भी उसका मुअल्लिम होता है, उसके सामने इतना बड़ा इमेज बना देते हैं कि अगर वो मुअल्लिम या वो टीचर कल को उसको कुछ गलत करने को भी कह रहा होता है तो वो बच्चा जाके अपने वालिदैन तक को नहीं बता पा रहा होता। आपने अपने बच्चे को ये बेसिक जो एजुकेशन है वो देनी है कि कहाँ तक टीचर आपको कुछ कहे तो वो ठीक है, इससे आगे कुछ कहे कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है। क्योंकि ये तमाम तर वाक़यात इसी माहौल में हो रहे हैं ना। बेशक टीचर एक वालिद की जगह होता है, टीचर जो है वो आपका रूहानी वालिद है, लेकिन मुआशरा बहुत ख़राब है। आपने अपने बच्चों को बैक भी करना है, उन्हें बताना है कि अगर आपको कोई टीचर भी कुछ इस तरह की हरकत कर रहा है, क्योंकि कोई भी जो शख्स है वो शैतानी जो ज़हनियत का मालिक हो सकता है, उसके जहन में शैतानियत आ सकती है। तो आपने अपने बच्चे को इस माहौल में ज़रूर बताना है कि ये गुड टच है, ये बैड टच है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्हें छोटी उम्र में आप जो है स्कूल कॉलेजेस में दाखिल करवाते हैं या किसी मदरसे में दाखिल करवाते हैं। दूसरी तरफ ये जो एक ये मैं इनको जाहिल ही कहूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, वो देखें क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चियों की तालीम वैसे एक बहुत बड़ा मसला है। लोग अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस में नहीं भेज रहे, और जो बच्चियां जाती हैं उन्हें बहुत तरह के प्रेशर और बहुत सी इस तरह की चीज़ों से लड़ के वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। उसमें इस तरह के कुछ खबीस लोग हैं, वो अपने मतलब कि ये जो साहब हैं ये तो यूट्यूब पे इनकम करके कोई नात वायरल होगी या कोई इनका जो भी ये कलाम को मुझे समझ नहीं आ रही उस शख्स की, उसको कहूँ क्या, जिसमें वो गालियाँ निकाल रहा है। मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता। वो लोगों को ये तरगीब दे रहा है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, तालीम ना दिलवाएं। भाई आप दाढ़ी रख के, यानी कि आपको बाय फेस देखा जाए तो आप एक रिलीजियस शख्सियत लग रहे हैं। आपको क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चाइना तक जाना पड़े। चाइना से मुराद थी कि तब चाइना बहुत दूर तसव्वुर किया जाता था। तो हमें तो जो हमारे रोल मॉडल हैं, जिनको हमने देख के तमाम चीज़ें अपनी जो है पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, उनकी जो तालीमात है उस पर अमल करना है, वो हमें तालीम हासिल करने की तरगीब दे रहे हैं। और ये जो ये नात ख्वां हैं, ये इसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये इसका यूट्यूब चैनल पढ़ गया तो ये चल पड़ा, ये क्या हमें तरगीब दे रहा है कि अपने बच्चियों को स्कूल ना भेजें, वहाँ पे डांस कर रही है। हम बहरहाल स्कूल कॉलेजेस में ये जो डांस या इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उसको भी प्रमोट नहीं करते। हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को हलाल खिलाया, आपने तरबियत अच्छी की है, उसको गुड टच, उसको बैड टच, और उसको बताया कि बेटा क्या आपकी हदूदों की होता है, कहाँ तक आपने चीज़ें करनी है, कहाँ तक नहीं करनी, तो वो कभी भी जाके इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेगी अगर उसको अपनी फैमिली से बाकायदा तौर पर एक तरबियत मिली है। तो बहरहाल इस दोनों यानी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। दीनी तालीम भी ज़रूरी है और दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दीनी तालीम भी हासिल की, दुनियावी तालीम भी हासिल की। अपने बेटे को, अपने बच्चों को, जो भी मेरे फैमिली में जितने बच्चे होंगे उनको भी दीनी तालीम भी हासिल करवाएंगे और मजहबी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। लेकिन उन्हें बताएंगे कि टीचर काबिल एहतराम है, वो अगर आपको इस्लाह के लिए कुछ बता रहा है, पढ़ा रहा है, अगर आपने सबक याद नहीं किया उसमें उसने आपको कुछ सज़ा भी दे दी तो ठीक है,
लेकिन अगर वो कुछ आपको ऐसा करने को कह रहा है जिसको आपको अपने वालिदैन को बताते हुए भी शर्म आए, तो आपने उसको इतना कॉन्फिडेंस देना कि वो आके सबसे पहले आपसे शेयर करे। नहीं तो आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा कि किस तरह से क्या मामला होता है, छोटे छोटे बच्चों को जिस्मानी तशद्दुद और उसके बाद जिस्मानी इस्तेहसाल का जो है सामना करना पड़ता है, और वो अपने घर वालों को जाके बता नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद मैं घर जाके बताऊंगा तो वो कहेंगे टीचर ठीक था, तुम्हारी गलती है। तो इस वजह से अपने बच्चों को एक ग्रूमिंग घर से देने की बड़ी ज़रूरी है। ये एक अहम टॉपिक था। मैं खुद मदारिस से हूँ, तो इस वजह से सोचा कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे या जो मैंने मदारिस में देखा, वहाँ पे बहरहाल क्योंकि छोटी उम्र में बच्चे गए होते हैं और कारी साहब की एक बड़ी इज़्ज़त होती है, बड़ा एहतराम का दर्जा होता है, क्योंकि वो आपको कुरान की तालीम सिखा रहे होते हैं। तो वहाँ पे फिर कारी जो है, कई बार गुस्सा ज़्यादा आता है कि यार ये बच्चा क्यों याद नहीं कर रहा, क्यों याद नहीं कर रहा। तो कई बार हाथ भी उठ जाता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो फिर बागी हो जाते हैं। यहाँ पे एंड पे एक चीज़ शेयर कर दूँ कि जब हम हिफ्ज़ करते थे तब हमारे दौर में एक हुआ कि यानी कि हमारी क्लास में तो नहीं था, वो दूसरे, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस होती हैं, वहाँ पे एक बच्चे को मार पड़ी तो उसकी जो हड्डी है फ्रैक्चर हो गई। तो बहरहाल जब इदारे के जो प्रिंसिपल तक ये बात पहुंची थी, तो वो इन चीज़ों का नोटिस भी लेते हैं और वो इस तरह की चीज़ों को कभी भी जो है करेज नहीं करते, मना ही करते हैं। ये किसी एक फ़र्द वाहिद का हो सकता है, लेकिन वो उसको एक छोटी सी चीज़ को उठा के पूरा जो सिस्टम होता है उस पर तनकीद की जाती है। और ये जो कुछ लिबरल्स हैं, लंडे के लिबरल्स कहूँगा, उनको तो सिर्फ मौका चाहिए होता है कि कोई दीनी मदारिस या कोई दीनी मदरसे के हवाले से कोई चीज़ आए तो उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है और बताया जाता है कि देखें जी ये क्या मदारिस में कर रहे हैं। मदारिस में कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पे दीन की तालीम दी जा रही है और लोगों को ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका बताया जा रहा है, उनको दुनियावी लिहाज से भी जो है ग्रो करने का तरीका बताया जा रहा है। उसके अलावा जो इस्लामी हवाले से भी जो है बताया जाता है किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ये अब तक का व्लॉग था। अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।